बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के बहुत ज़्यादा डीएम्स और कमेंट्स जिसमें आप लोग पूछ रहे हैं कि मैंने रमज़ान एक्सेसरीज़ कहाँ से ली हैं, उनकी मैंने सोचा कि जवाब देने के लिए एक क्विक सी वीडियो हो जाए जिसमें मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे दूँ, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड कि रमज़ान इज़ गोइंग वेरी फास्ट। तो इफ़ समबडी वांट्स टू बाय दोज थिंग्स तो आप ले सकें। और इतनी जल्दी में मैं आई हूँ कि मेरे सर में मैं ऑयलिंग कर रही थी, मैंने बीच में आधी ऑयलिंग छोड़ी है और मैंने कहा जल्दी से जाके पहले ये काम कर दूँ और बाद में ये करती हूँ। और दूसरा है कि शाफिन आए तो उससे पहले पहले मैं ज़रा फारिग हो जाऊँ। अच्छा, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आई हैव बॉट आर फ्रॉम ऑनलाइन, बिकॉज मैं एक ऑनलाइन बिग बायर हूँ। मैं बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन ही परचेज़ करती हूँ। अब तो मेरा ये हाल हो चुका है कि मैं काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आउटलेट्स पे भी परचेज़ करने से पहले ऑनलाइन उनको रिसर्च करती हूँ, उनको शॉर्टलिस्ट कर लेती हूँ प्रोडक्ट्स को। फिर मेरे लिए बड़ा आसान रहता है कि मैं वहाँ जाती हूँ तो उनको आर्टिकल्स बताती हूँ, तो इट सेव्स माई टाइम ऑल्सो। और वो घर में बैठ के इफ़ आई हैव अ फ्री टाइम तो वो स्वैप करने में बड़ा मज़ा भी आता है, विंडो शॉपिंग हो जाती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रमज़ान एसेसरीज़ हैं वो मैंने ओवर द ईयर्स कलेक्ट की हैं, तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स शायद अवेलेबल ना हों, क्योंकि एवरी ईयर होता ये है कि मैं रख लेती हूँ प्रोडक्ट्स अपनी कलेक्शन, और वो एक बॉक्स में सेव करती हूँ। नेक्स्ट ईयर वही जो प्रॉप्स हैं वो दोबारा से रीयूज़ करती हूँ। जैसे मैंने कुछ अभी रिवैम्प भी की हैं, कुछ के मुझे लिंक्स मिल गए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, लेकिन कुछ के नहीं मिले हैं, उसके लिए माजरत। और सेल्फ़ी स्टिक मुझे फिर से नहीं मिली। तो अभी मेरे जो है ना ये वीलॉग गैजेट्स ये भी पूरे नहीं हुए, अभी मैं इमेच्योर हूँ। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यू विल सी डिफरेंस इन माई वीडियोज़। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक चीज़ की आप लोगों को जल्दी जल्दी क्विक डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। ओके, अच्छा जी, तो सबसे पहले मेरे इस हैंगेट का बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि फ्रॉम वेयर आई हैव बॉट, एंड दिस इज़ फ्रॉम अमेज़ॉन। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर बड़े क्यूट सी ये एक जूट की रोप है और ये क्लिप्स हैं इसके साथ, जो यूजुअली हम क्लोथ हैंगिंग क्लिप्स इनको कहते हैं, ये इसके साथ हैं। और ये कार्ड्स इसके साथ कुछ अवेलेबल भी होते हैं। ये बहुत ही मेरा ख्याल है इकनॉमिकल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, यू कैन बाय दैट। और ये बहुत मज़े की चीज़ है। ये आफ्टर रमज़ान भी यू कैन कीप इन सम कॉर्नर टू हैव लव मैसेजेस और कोई रिमाइंडर मैसेजेस कर सकते हैं। ये मैंने कहाँ से लिए हैं, तो ये कुशन्स भी मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ किए हैं। ये 4 का सेट है जिसके अंदर ये 2 रमज़ान कुशन्स हैं और 2 ईद से रिलेटेड कुशन्स हैं। इसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है लिंक, सो यू कैन बाय फ्रॉम देयर। आई हैव बॉट फ्रॉम होम सेंटर और ये इस वक्त सेल पे है। इसका आर्टिकल नंबर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जी। ये जो ट्रे है, दिस ट्रे इज़ गिवन टू मी फ्रॉम माय मदर। ये मेरी अम्मी ने, जब मैं मेरा ख़्याल है 10 साल की थी, तो ये पेशावर से कहीं परचेज़ की थी। ये 3 ट्रेज़ का सेट हुआ करता था और ये आज तक मेरे पास। आप बताएं, आपके क्यों कुछ नहीं करके लाए आप? हाँ जी, ये वाला जो है ये दिस इज़ अगेन फ्रॉम होम सेंटर। प्रोडक्ट सीरियल नंबर आपके साथ शेयर कर दिया है, ये अवेलेबल है। ये मैंने अलग से लिए थे 2, बल्कि 2 नहीं थे, ये था 3 का सेट। ये एक मेरे मेन डोर पे लगा हुआ है और 2 यहाँ पर मैंने इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन बनाया था बिकॉज दे वर गोइंग सो वेल। आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट्स की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है आपके लिए यूज़फुल होगी। और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स दिए गए हैं उन पर क्लिक करके ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। होम बॉक्स और होम सेंटर के भी
प्रोडक्ट सीरियल नंबर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं जहाँ तक मुझे मिले हैं, क्योंकि ओवर द ईयर चीज़ें परचेज़ हुई हैं, कुछ अवेलेबल भी नहीं है अब। तो वो भी आप जो लोग जीसीसी में हैं, यूएई में या कहीं और, वो परचेज़ कर सकते हैं जाके, ऑनलाइन भी और फ्रॉम द आउटलेट भी। जाने से पहले एक छोटी सी बात मुझे आप लोगों से करनी थी, वो ये कह रहे हैं कि रमज़ान है, आप सर पे दुपट्टा तो ले लें, तो वो लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बिकॉज़ रमज़ान का ड्रेस कोड बिल्कुल भी सर पे दुपट्टा लेना नहीं है, और रोज़ा भी इससे इन्फेक्ट नहीं होता, आपका रोज़ा बिल्कुल कायम रहता है अगर आपने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हो। दुपट्टा लेने की रीज़न और लॉजिक और हुक्म किसी और वजह से, कि जो हमारे बाल हैं ये नामहरम को विजिबल नहीं होने चाहिए, और अगर ये विजिबल हो जाए तो हमारा वज़ू टूट जाता है, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इसकी वजह से मेरे लिए सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये रमज़ान में वीडियो बन रही है और इसलिए मैं दुपट्टा लूँ, ये चीज़ हिपोक्रेसी है। हाँ, अगर मैं ऐसे टाइम पे वीडियो बना रही हूँ कि वो तलावत का टाइम है, ड्यूरिंग द तलावत अगर मैं आपको वीडियो करूँ, या मेरे बैकग्राउंड में तलावत चल रही है, या फिर उस वक्त सहरी या अफ्तार का टाइम है और मैंने वज़ू किया हुआ है और मैं उसी ड्रेस कोड में चल फिर रही हूँ घर में, तो देन यू कैन सी मी इन द दुपट्टा। बट स्पेशली टू मेक अ वीडियो ऑफ रमज़ान, इफ़ आई विल टेक अ दुपट्टा, तो मेरा कॉन्शियस मुझे इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि हमारे लिए दुपट्टा लेना ज़रूरी है, उसका हुक्म है, चाहे वो रमज़ान हो या रमज़ान के बाद हो। हम तमाम औरतों पर एज अ मुस्लिम दुपट्टा लेना, हिजाब करना, अपना हेड कवर करना ज़रूरी है, विच वी मोस्ट ऑफ देम आर नॉट डूइंग। हमारा ईमान का वो लेवल नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह आपकी दुआओं से जिस दिन मैंने हिजाब करना शुरू कर दिया, अपना हेड और अपना पूरे तरीके से इस्लामिक वर्जन का पर्दा शुरू कर दिया, मैं बिल्कुल आपके सामने उसी तरीके से आऊँगी। लेकिन जब तक नहीं हो रहा, जब मैं मार्केट में बग़ैर दुपट्टे के जा रही हूँ, जब मैं लोगों के साथ सोशलाइज कर रही हूँ बग़ैर सर पे दुपट्टा रखे, तो जस्ट फॉर अ रमज़ान वीडियो हमसे ना हो पाएगा। और दूसरी बात मुझे आप लोगों से ये पूछनी थी कि ये जो तमाम हमारी क्यूट एक्ट्रेसेस हैं, वो रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर दुपट्टे ले रही हैं, तो आप लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं उनको कि भाई ये आप लोग बड़ी मौलाना बन गई हैं, आप लोग बड़ी हाजन बीबियां बन के आ जाती हैं रमज़ान में, दुपट्टे शुपट्टे एंड ऑल दैट, और रमज़ान ख़त्म होते ही आपके दुपट्टे गायब हो जाते हैं। तो फिर हमें रियल रहने दें। हम जब दुपट्टा लेंगे रियल लाइफ में, तो आपके सामने वैसे आएंगे, या जिस वक्त हमने लिया होगा वैसे आएंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास ज़्यादा दुपट्टे नहीं है, क्योंकि मैं शलवार कमीज़ बहुत कम पहनती हूँ जब से मैं जीसीसी शिफ्ट हुई हूँ। क्योंकि जब आप वर्किंग वेमेन होते हैं एंड यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट सिस्टम, तो वहाँ पर आप अपना शलवार कमीज़ वाला ड्रेस नहीं पहन सकते, यू हैव टू वेयर पैंट्स एंड शर्ट्स। तो फिर एक वो सारा दिन तो 9 to 5 आप वहाँ पर होते हैं, अब घर आके तो आप पीजेज़ में ही होते हैं, फिर वो शलवार कमीज़ पहनने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मेरे शलवार कमीज़ सिर्फ ईद के ईद आते हैं, या फिर कोई शादी हो जाए पाकिस्तान में तो वो उस वक्त बनते हैं। दुपट्टे भी मेरे पास सिर्फ 3 हैं। हाँ, मैं हिजाब, वो मेरे पास कुछ अबायाज़ हैं जो कि मैं नमाज के वक्त बाया पहन लेती हूँ, क्योंकि वट एवर आई एम वेयरिंग आई जस्ट वेयर अ बाया ओवर दैट एंड जस्ट कवर माई हेड विद द हिजाब, तो वो है मेरे पास। बाकी माजरत, जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आपका क्रिटिसिज्म मेरे सर आँखों पर है, लेकिन मैंने आपको अपनी रीज़न बता दी है। और प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और बाकी कोई क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझको, जब वो कंपाइल हो जाएंगे तो फिर एक दिन मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स का व्लॉग करूँगी और फिर आपके तमाम आंसर्स दूँगी। तब तक थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।